मला सांगा की हे महाराष्ट्रातले 49 कारखाने तुम्ही कब्जात घेतले, राज्य बँकेचं जे कर्ज वाटप केलं संचालकाच्या सह्यावर, कसलंही घाण खत नाही, कसलंही तारण नाही, आणि हे सगळं शरद पवार आणि त्यांच्या संचालक मंडळाने केलेलं आहे. हायकोर्टाच्या आणि सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानं गुन्हा नोंदलेला आहे आणि या गुन्ह्याचा तपास करण्यापूर्वी क्लीन चिट, आणि आपण म्हणतोय की शरद पवाराशिवाय आता महाराष्ट्राचं पान आलं. महाराष्ट्र के करीबन 50 शुगर फैक्ट्रीज बेचे गए हैं. 20-22 शुगर फैक्ट्रीज लॉन्ग टर्म लीज पे दे दिए हैं. तो सारे शुगर फैक्ट्रीज के डायरेक्टर्स आज यहाँ पर मौजूद हैं और आज यहाँ पर तय ये हुआ है, गवर्नमेंट को एक रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं. अगर गवर्नमेंट 2 महीने के अंदर रिप्रेजेंटेशन पे कुछ सख्त कदम उठाती है तो ठीक है, नहीं तो 2 महीने के बाद ये पूरे महाराष्ट्र में जितने भी शुगर फैक्ट्रीज, कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज थी, तो वहाँ पर इनकी पदयात्रा निकालेंगे और पदयात्रा के जरिए हर गांव में शुगर फैक्ट्री में जो भी हुआ है, जो गफला हुआ है, जो स्कैम हुआ है, तो स्कैम के बारे में लोगों को अवगत कराएंगे और फिर गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाएंगे. अगर तब भी गवर्नमेंट नहीं मानती है तो ये लोग भी, ऐसे भी तो आत्महत्या हो रही है महाराष्ट्र में, और किसी तरह आत्महत्या होने की सही वजह एक ही है कि शुगर फैक्ट्रीज़ बंद हो गई है, शुगर फैक्ट्रीज़ बेची गई है, और जितनी भी शुगर फैक्ट्रीज़ पॉलिटिशियन को दे दी है तो वहाँ शुगर फैक्ट्री में जो रेट मिलता है बहुत ही कम रेट मिलता है. 5 साल पहले 3,000 रुपया पर टन को शुगर केन को रेट मिलता था, आज वो कहाँ 2,000 या 22 रुपये मिलता है. तो महाराष्ट्र के जितने भी फार्मर्स हैं आज उन लोगों का इतना नुकसान हो रहा है. ये गन्ने की जो उपजाऊ जो खर्चा आता है वो खर्चा भी निकल पा नहीं रहा है. तो इसलिए इन लोगों की मांग है कि पूरे स्कैम का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर ले या तो ईडी के तरफ सौंप दे, और नहीं होता है तो फिर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट कर ले. तो जांच अच्छी होनी चाहिए. जांच के लिए जो पुलिस ऑफिसर हो गए उनका कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए. तो अगर सही जांच होती है और जांच के दरमियान जिन लोगों के खिलाफ एक सीरियस एलिगेशंस है तो अरेस्ट करना भी ज़रूरी था. किन लोगों के खिलाफ? तो इनमें जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एमएससी बैंक के डायरेक्टर 76 डायरेक्टर थे, तो उसमें अजीत दादा पवार थे. तो करीबन एनसीपी के पूरे लीडर्स थे, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे जयंत पाटिल हो, बहुत सारे मतलब पॉलिटिकल लीडर्स महाराष्ट्र के, और उसमें एनसीपी के लीडर्स पूरे के पूरे स्कैम में इन्वॉल्व हैं. इसके पहले जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन अजीत दादा पवार जब होम मिनिस्टर थे तो उनके इन्फ्लुएंस के अंडर इन्वेस्टिगेशन हो गया है. इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किया था. अन्ना हजारे, माणिकराव जाधव, इन लोगों ने प्रोटेस्ट पिटिशन दाखिल करके क्लोजर रिपोर्ट को चैलेंज किया है. और जबकि जज साहब क्लोजर रिपोर्ट रिजेक्ट करने वाले थे और इन्वेस्टिगेशन दोबारा करो, फिर से करो, ज़्यादा का इन्वेस्टिगेशन करो, कोर्ट से ऑर्डर होने वाली थी. तो कोर्ट का आदेश होने से पहले गवर्नमेंट की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो बीजेपी और शिंदे सरकार, फडणवीस और शिंदे सरकार, इन लोगों ने कोर्ट का रुख जानकर आज उन्होंने कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन दाखिल किया है. उन्हें कहा है कि भैया ऑर्डर मत करो, कोर्ट की ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है. उसके बगैर गवर्नमेंट खुद ही ये पूरे
स्कैम का इन्वेस्टिगेशन री-इन्वेस्टिगेशन कर लेगी। तो जब ऑर्डर होगी 18 नवंबर को मैटर कोर्ट के सामने हियरिंग को आएगा। तो हमारी मांग रहेगी कि हमारा जो प्रोटेस्ट पिटिशन है, प्रोटेस्ट पिटिशन अलाउ करो, तो क्लोजर रिपोर्ट रिजेक्ट करो और पूरा इन्वेस्टिगेशन, ये जो स्कैम है, जितने भी शुगर फैक्ट्रीज बेची गई है या तो लॉन्ग लीज पे दे दी है पॉलिटिशियन को, तो इसकी जांच दोबारा होनी चाहिए, सीबीआई से होनी चाहिए, ईडी से होनी चाहिए। अगर जल्दी जांच नहीं होती है और जांच के दरमियान जितने भी लोग एफआईआर के अंदर नाम है उनके, सब लोगों को अरेस्ट करना चाहिए। ये जो ऑफेंसेस है, इतने सीरियस ऑफेंसेस है, इन लोगों ने आज तक एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन नहीं किया है, इनको कोर्ट से कोई जामीन नहीं मिली है, तो यकीनन इन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए था, इसके पहले करना चाहिए था। अगर इसके पहले अरेस्ट नहीं किया है तो कम से कम अब तो अरेस्ट करना ज़रूरी है। और ये सीबीआई की जांच अगर होती है तो तुरंत इन लोगों को, और ईडी अगर केस चलती है ईडी कोर्ट के सामने पीएमएलए एक्ट के तहत, अगर ये जांच होती है और ये ट्रायल चलती है तो यकीनन सारे लोगों को कन्विक्शन हो जाएगा। और कन्विक्शन के बाद जितने भी सेल डीड हो गए हैं वो अपने आप रद्द हो जाएंगे और जो शुगर फैक्ट्रीज़, कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़, उनके अपने जो मालिक थे, शेयर होल्डर्स, उनको वापस सौंपी दी जाएगी। सर 2019 में हाई कोर्ट डिसीजन देता है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक के जाता है और अभी तक की कार्रवाई नहीं होती है, तो क्या आपको लगता है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके रुसूख की वजह से ये मामले को दबाया गया है? यकीनन जांच जो हो गई थी, अजीत दादा पवार जो होम मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, तो उनका जो इन्फ्लुएंस था, तो जांच सही नहीं हुई। उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किया, क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ अन्ना हज़ारे ने प्रोटेस्ट पिटिशन दाखिल किया है और 2-2.5 साल से सुनवाई चल रही है। क्लोजर रिपोर्ट रिजेक्ट होने वाला था कोर्ट से, और उसके पहले गवर्नमेंट ने अभी एक एप्लीकेशन दर्ज किया है और गवर्नमेंट का कहना है कि आप क्लोजर रिपोर्ट रिजेक्ट मत करो, हम दोबारा उसकी जांच करेंगे। फिर भी हमको गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेटिंग मशीनरी पे भरोसा नहीं है। इसकी जांच एक तो सीबीआई या तो ईडी ने करनी चाहिए, नहीं तो कम से कम हाई कोर्ट ने एसआईटी स्थापन करनी चाहिए। तो अगर ये मांग नहीं होती है तो 2 महीने के अंदर पूरे महाराष्ट्र के जो शुगर फैक्ट्रीज़ है, फार्मर्स है, एग्रीकल्चरिस्ट है, तो पूरे महाराष्ट्र के 202 कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री जहाँ पर भी थी, हर एक शुगर फैक्ट्री के वहाँ पदयात्रा निकालेंगे, गांव-गांव जाएंगे, ज़िले को, तालुका को जाकर लोगों को किस तरह ये भ्रष्टाचार हुआ है, किस तरह स्कैम हुआ है और ये शुगर फैक्ट्रीज़ कौड़ी के दाम में कैसी बेची गई है, इसके बारे में लोगों को, तो आइंदा ये जो जितने भी लीडर हैं दोबारा ये चुन के आ नहीं सकेंगे। महाराष्ट्र में 209 शुगर फैक्ट्रीज थे, तो क्या पूरे तरफ एहतजाज किया जाएगा? ये नेताओं देखो के घर के 202 सामने नेताओं के घर के सामने ये लोग पैदल पदयात्रा निकालेंगे, वहाँ पर मोर्चा लेकर जाएंगे और यही बात आज के बैठक में तय होने वाली है, तय हो गई है। जी, कहाँ के किसान आए हैं? तो यहाँ पूरे मतलब पश्चिम महाराष्ट्र के सांगली ज़िले के शुगर फैक्ट्रीज़ है, कोल्हापुर ज़िले के शुगर फैक्ट्रीज़ है, सातारा ज़िले के शुगर फैक्ट्रीज़ है, अहमदनगर के शुगर फैक्ट्रीज़ है, ये औरंगाबाद है, जालना है, परभणी है, हिंगोली है, नांदेड़ है, लातूर है, ये उस्मानाबाद है, नंदुरबार है। मतलब जितने भी ज़िले के शुगर फैक्ट्रीज़ बेची गई है, तो वहाँ के पुराने जो डायरेक्टर थे, कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ के डायरेक्टर, आज करीबन यहाँ 300-400 डायरेक्टर्स, आज जो हमने ये मेला बुलाया था, ये खाली डायरेक्टर लोगों का मेला था, आम कोई एग्रीकल्चरिस्ट फार्मर्स नहीं आए हैं। जो शुगर फैक्ट्रीज बेची गई या लॉन्ग लीज पे दे दी गई, तो बस उन्हीं शुगर फैक्ट्रीज के डायरेक्टर यहाँ पर मौजूद है और आज यहाँ पर एक तय हो गया है कि 2 महीने के अंदर अगर गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती है तो 2 महीने के बाद पदयात्रा निकालेंगे और हर एक शुगर फैक्ट्री में जाकर गवर्नमेंट के खिलाफ ये मोर्चे निकालेंगे, पदयात्रा निकालेंगे और उसके ज़रिए लोगों में एक चेतना पैदा की जाएगी, तो ऐसे लोगों को दोबारा कोई इलेक्ट ना करे। घेण्याचं जे नियोजन केलं
ते थोडं आपल्या लक्षात द्या. बागेश्वरी कारखान्याचे आमचे शिवाजीराव सावने, जय जवान कारखान्याचे शिवाजीराव गेली 10-12 वर्ष जी कायदेशीर लढाई चालू आहे, लढाई म्हणतोय मी, ते जरा आपल्या सगळ्यांना समजावून सांगण्याच्या दृष्टीनं आणि पुढची दिशा ठरव. आता या मेळाव्यात काही महत्वाचे निर्णय घ्यावयाचे आहेत आणि म्हणून काय आहे परिस्थिती एकदा जरा थोडक्यात तुमच्या पुढे मांडण्यासाठी मी पहिल्यांदा उभा टाकलोय. हे 10 कारखाने कसे चालवू शकतो आपण याची उदाहरणं दाखवून दिलेली आहेत. हे उत्तमराव विदुषी माझ्याकडे नागपूरला आली गेल्या वर्षी. मी म्हणलं एवढं लांबून आल्या तुम्ही त्यांना चहा याला विचार केला, देवा चहा घेऊन सत्कार करावा. नहीं मुझे खिशात हाथ घाटने 50. तो इसका कारण यह है कि कल 15 अक्टूबर को बॉम्बे के सेशन जज के सेशन कोर्ट के सामने महाराष्ट्र की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, महाराष्ट्र सरकार जो जलाती है पुलिस डिपार्टमेंट की, इन्होंने एक एप्लीकेशन किया. क्या एप्लीकेशन किया है कि एमएससी बैंक में जो 25,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ था, स्कैम हुआ था, तो उन्होंने पहले क्लीन चिट दिया था, सी समरी रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट सबमिट किया था कोर्ट के सामने. अभी एप्लीकेशन ईओडब्ल्यू कर रही है कोर्ट के सामने कि हमको इसका दोबारा इंक्वायरी करने का है. कौन सी बात की दोबारा इंक्वायरी करने वाले महाराष्ट्र की ईओडब्ल्यू वाली? तो इसके बारे में कोर्ट ने 18 नवंबर ये तारीख रखी है. तो ये जो बड़ा इतना महाराष्ट्र में सबसे बड़ा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में और रूरल एरिया में होने वाला ये स्कैम है 25,000 करोड़ का. महाराष्ट्र के जो सबसे बड़े नेता कहने वाले जो लोग हैं, जो खुद को सहकार महर्षि बोलते हैं, तो उन्होंने किसानों के मालकी की जो थी 49 यानी 50 जो शुगर फैक्ट्री, वो उस पर ये लोगों ने कब्जा किया है. ये शरद पवार और एनसीपी के बहुत सारे लोग. समझो ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में कन्नड़ शुगर फैक्ट्री है, वो जबरदस्ती उस पर उन्होंने कब्जा किया है. बाराशु शुगर फैक्ट्री जो ऑल इंडिया कोऑपरेटिव शुगर फेडरेशन का अध्यक्ष है, कोऑपरेटिव शुगर फेडरेशन का अध्यक्ष होते हुए भी बाराशु शुगर कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री पे उन्होंने कब्जे में लेकर उसको प्राइवेट बनाकर अपने बेटे को उन्होंने चेयरमैन बनाया. तो ऐसा ये 50 जो शुगर फैक्ट्री है, तो उसमें किसानों की 10,000 एकड़ जमीन दी थी कारखाना बनाने के वास्ते. करीब 2,000 करोड़ उनके शेयर कैपिटल थे, करीब 2,500 उनके डिपॉजिट थे फैक्ट्री में. तो ऐसा एक बहुत बड़ा स्कैम सब लोगों ने मिलकर यहाँ बनाया हुआ है. तो ये किसान करीब 1.5 लाख मजदूर लोग इस पर बेकार हो गए. ये इन्होंने फैक्ट्री प्राइवेट कोऑपरेटिव फैक्ट्री का कोऑपरेटिव प्राइवेट बनाने के बाद उन्होंने पुराने जो वर्कर्स थे सबको निकाल देकर नवीन लोगों को उन पर उन्होंने काम पर लिया. इस वजह से 1.5 लाख लोगों का रोजगार गया वहाँ से. तो करीब 10 लाख किसान बेकार हो गए, 1.5 लाख मजदूर बेकार हो गए. और महाराष्ट्र की जो इकोनॉमी है, कोऑपरेटिव इकोनॉमी थी, यानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हो, कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल हो, कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री हो, या कोऑपरेटिव ऑयल मिल हो, दाल मिल हो, ये पूरा कोऑपरेटिव जो सेक्टर है महाराष्ट्र का, जिन्होंने 25 साल में महाराष्ट्र को एक देश में एक नंबर का एक स्टेट बनाया था ये कोऑपरेटिव मूवमेंट्स की वजह से.
पूरी इकोनॉमी कोऑपरेटिव मूवमेंट पे चलती थी, ये पूरी इकोनॉमी इन्होंने क्रैश करके तोड़ डाली, मोड़ डाली उन्होंने। यदि गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है तो ये किसान लोग अपने कब्जे में खुद जाकर वो अपने कब्जे में लेंगे और ये जो लोगों ने इस पर कब्जा बनाया है उसको वहाँ से हकल देंगे। ऐसी एक बड़ी मूवमेंट हम महाराष्ट्र में चलाने वाले हैं।